अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस चट्टान से जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हम कल ही इसे मार देंगे। अगर ये सच है तो हमें वो मौजिज़ा दिखाओ जिसका तुम वादा करते हो। क्या आप जानते हैं, एक कौम ने अल्लाह के नबी से ऐसा मौजज़ा मांगा जो देखकर जमीन भी कांप उठी, मगर जब मौजज़ा सामने आ गया तो उनके दिल के दरवाजे फिर भी ना खुले। ये सिर्फ दास्तान नहीं, गुरूर की वो सजा है जो तारीख में नक्श हो गई। अगर ये सच है तो हमें वो मौजिज़ा दिखाओ जिसका तुम वादा करते हो। समूद के लोग ताकतवर थे, पहाड़ों को तराश कर घर बनाते, मगर दिल पत्थरों से भी सख्त। सालेह उन्हें बार बार समझाते, मगर तकब्बुर बढ़ता गया। तुम हमें नसीहतें छोड़ दो, हमारी ताकत हमारे साथ है। इनके लहजे में गुरूर था और दिलों में इनकार। सालेह सच्चाई लाए थे, मगर वो ताकत के नशे में थे। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। मेरा रास्ता अल्लाह का रास्ता है। सालेह की बातें उन्हें चुभती थीं, क्योंकि सच वो होता है जो दिल के पर्दे हटा दे। हमें कोई निशानी दिखाओ, तब सोचेंगे। वो निशानियां क्यों जो दिल के अंदर लिखी थीं। फिर भी उन्होंने पहाड़ से जानवर निकालने की शर्त रख दी। अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस चट्टान से जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। ये मुतालबा आसान ना था, मगर अल्लाह कादिर है। सालेह ने दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ मेरे रब, तू ही बेहतर जानता है कि ये क्या चाहते हैं। पहाड़ खामोश खड़ा था, मगर जमीन के सीने में कुछ हिलना शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है? एक धमाके जैसी आवाज और चट्टान फट गई। रोशनी की एक लहर ने सबको हैरान कर दिया। ये नामुमकिन है। वो ऊंटनी थी अल्लाह का मौजज़ा, अजीम, नर्म, मगर अपने वजूद से पहाड़ों को झुका देने वाली। ये वाकई अल्लाह का निशान है। मगर मौजज़ा देखकर भी दिल बदलें तो तब जब अल्लाह चाहे। कुछ लोग सजदे में झुक गए, कुछ के चेहरों पर नफरत जग उठी। ये जादू है, सालेह का बनाया हुआ धोखा। हक सामने था, मगर जिनके दिल बीमार हों वो रोशनी में भी अंधेरे देखते हैं। हम इसके असर को बढ़ने नहीं देंगे। ऊंटनी अल्लाह की निशानी थी और उसके बारे में एक हुक्म भी था, उसे तकलीफ ना देना, उसे अल्लाह की जमीन में आजाद छोड़ देना। ये अल्लाह की अमानत है, इसका ख्याल रखना। दिन गुजरते गए। ऊंटनी एक आजमाइश भी थी, उसके जरिए दिलों का भेद खुलने लगा। ये रोज हमारे कुएं से पानी पी जाती है। जिनके दिल में ईमान की रोशनी थी वो ऊंटनी को रहमत समझते, मगर सरदारों का गुस्सा जलता चला गया। इसे खत्म करना होगा, वरना लोग सालेह के पास चले जाएंगे। इनकी साजिशें बढ़ती गईं और शैतान उनके दिल में तकब्बुर का जहर फूंकता रहा। हम कल ही इसे मार देंगे। सुबह हुई और एक खौफनाक फैसला तैयार था। चंद लोगों ने मासूम ऊंटनी को निशाना बनाने का मंसूबा बना लिया। जहाज ही इस गिरा देंगे। वो नहीं जानते थे कि अल्लाह की निशानी पर हाथ उठाना अंजाम को करीब कर देता है। ये क्या करने जा रहे हो? फिर वो लम्हा आया, तीर चला, नेजा उछला और अल्लाह की निशानी को जख्मी कर दिया गया। ना, ना। ये क्या कर दिया तुमने? ऊंटनी गिर गई, आसमान भी जैसे गम में डूब गया, मगर मुजरिमों के चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट थी।
अब देखते हैं साला क्या कर लेता है। जब खबर सालेह तक पहुंची, उनकी आंखों में दर्द का समंदर भर आया। ये सिर्फ ऊंटनी ना थी, पूरी कौम की आजमाइश थी। तुमने अल्लाह की निशानी का कत्ल किया, अब अजाब तुम्हारे करीब है। सालेह ने उन्हें 3 दिन की मोहलत दी। 3 दिन। फिर क्या हुआ? जमीन लर्ज उठी, आसमान चीख उठा और पूरी कौम फना हो गई। 3 दिन हम क्या करेंगे? ऊंटनी के कत्ल के बाद हवा रुक सी गई। खामोशी में ऐसा खौफ छुपा था कि मजबूत दिल भी लर्जने लगे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सालेह की आंखों में गम और गजब इकट्ठा था। वो जानते थे कि अल्लाह का फैसला कभी गलत नहीं होता। तुमने जुल्म किया, अब तैयार हो जाओ, अल्लाह का अजाब आने वाला है। सालेह ने ऐलान कर दिया, तुम्हारे पास 3 दिन हैं। ये अल्फाज बिजली की गरज की तरह दिलों पर गिरे। हम डरने वाले नहीं, जो होना है हो जाए। मगर दिल के अंदर एक छुपी हुई थरथराहट हर सख्त दिल में भी पैदा हो चुकी थी। अगर वो सच कह रहे हो तो? पहला दिन तुलू हुआ और चेहरों पर अजीब सुर्खी नजर आई। ये वो पहली निशानी थी जिसका सालेह ने बताया था। हमारे चेहरे ये रंग क्यों बदल रहा है? सरदार गुरूर में डूबा रहा, मगर उसकी आंखों में भी खौफ की पहली झलक दिखाई देने लगी। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई निशानी नहीं। रात आई, लोग सो न सके। हर तरफ बेचैनी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हवाएं और दिलों में डर की जड़ें। ऐ काश हम सालेह की बात मान लेते। मगर जिद का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो आने वाला तूफान भी नजर नहीं आता। कल कुछ नहीं होगा, डरपोकों की तरह सोचना छोड़ दो। दूसरा दिन तुलू हुआ और अब चेहरे सुर्ख नहीं बल्कि पीले पड़ गए। निशानी मजीद वाज़े हो चुकी थी। ये वही है जिसका सालेह ने कहा था। सरदार के कदमों में भी लर्जिश आ गई, मगर जुबान अब भी तकब्बुर में डूबी हुई थी। चुप रहो, ये सब इत्तेफाक है। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया, मगर खामोशी में एक अजीब सी चीख छुपी हुई महसूस होती थी। जमीन ये क्यों हिल रही है? वो धमकी नहीं थी, वो ऐलान था कि वक्त कम रह गया है। ऐ रब, ये तेरी जमीन है, तेरा फैसला बेहतर है। तीसरा दिन आया और अब चेहरे काले पड़ गए। कौम की ज़बानें खुश्क हो गईं, तकब्बुर की दीवारें गिरने लगीं। साले, हमें माफ करवा दो, हम गलत थे। मगर वक्त निकल चुका था। जिस दिल ने सारी उम्र इनकार किया, वो 3 दिन में कैसे बदल पाता? मैंने तुम्हें रोका भी, समझाया भी, मगर तुमने नहीं माना। रात हुई और आसमान स्याह पड़ने लगा। जमीन के अंदर से गरजदार आवाजें उठने लगीं। ये आसमान ऐसा क्यों है? ये आवाजें कहां से आ रही हैं? फरिश्ते आसमानों से उतर रहे थे और अजाब की घड़ी सामने खड़ी थी। हम बर्बाद हो गए। फिर एक ऐसी चीख आई जो पहाड़ों को चीर दे, दिलों को रोक दे और आंखों को हमेशा के लिए पत्थर बना दे। एक खौफनाक आवाज ने सब कुछ जमा दिया। एक लम्हा, बस एक लम्हा, और पूरी कौम जमीन पर ऐसे गिरी कि दोबारा उठ ना सकी। जब गुरूर हद से बढ़ जाए और सच्चाई दिल में जगह न पाए तो कौमें ताकत से नहीं अपने तकब्बुर से तबाह होती हैं। काश तुमने मान लिया होता, अल्लाह जालिम नहीं होता, जालिम तुम खुद थे।
ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि जब दिल सच्चाई देखने से इनकार करे तो मोजज़ा भी बेफायदा हो जाता है। ईमान दिल से शुरू होता है, आंखों से नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।